देखिए, सुखदेव जी महाराज से प्रश्न करते हैं, देवतागण प्रभु हम ये अमृत का कलश लेकर के आए हैं और आप इसको परीक्षित को पिला दीजिए। बोले ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर बोले जो ये आप भागवतामृत जो परीक्षित को पान करा रहे हैं, जिसमें अभी बहुत अधिक समय लगेगा, उस भागवतामृत को आप हमें पान करा दीजिए। सुखदेव भगवान ने कहा कि अमृत जैसी जो सबसे दुर्लभ वस्तु है और देवताओं के पास है सिर्फ, और किसी के पास नहीं है, और उसको ये परीक्षित को पिला रहे हैं और उससे भागवतामृत लेने की बात कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि अमृत से कहीं अधिक श्रेष्ठ श्रीमद् भागवतामृत है। परीक्षित की ओर सुखदेव जी महाराज ने इशारा किया, परीक्षित आप अमृत पीना चाहोगे? बोले प्रभु आप इतना सुंदर भागवतामृत पान करा रहे हैं और मैं इस भागवतामृत को छोड़ करके और ये क्यों पान करूंगा? जब देखा कि परीक्षित की निष्ठा श्रीमद् भागवत महापुराण में है, तो तुरंत सुखदेव जी ने कहा, देवतागणों बराबरी हमेशा बराबर की चीजों की होती है। जैसे कांच की बराबरी कांच से हो सकती है। कोई भी हम बिजनेस भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं, तो हम 25 से 20 कमाने की इच्छा रखते हैं और 25 खर्च करके कोई 5 कमाने की इच्छा नहीं रखता। तो विनिमय हमेशा बराबर की चीजों का होता है। और महाराज आपका अमृत क्वकाचः क्वमणिर्महा, बोले आपका जो सुधामृत है वो कांच के समान है और हमारा जो कथामृत है वो मणि के समान है। और बोले विनिमय हमेशा बराबर की चीजों का होता है। तो क्वकाचः क्वमणिर्महान्, कहाँ कांच और कहाँ मणि, इनका विनिमय नहीं हो सकता। आप यहाँ से चले जाइए देवतागणों, आप स्वार्थ से आए यहाँ पर कि आपको कथामृत मिल जाए, सुधामृत परीक्षित को दे दो। अगर आप निस्वार्थ भाव से आए होते तो आपका स्वागत था, स्वार्थ लेकर के आए, इसलिए आप यहाँ से निकल जाइए। और डांट करके सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भी भगा दिया। ऐसी श्रीमद् भागवत कथा जिसको आप सब लोग यहाँ बैठ करके सहज भाव से श्रवण कर रहे हैं, देवताओं को भी दुर्लभ श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका आप यहाँ पर बड़े सहज में श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त किए हैं। भगा दिया देवताओं को, रोका नहीं। एक तो विनिमय से कहा जाता है प्रभु चले जाइए, नहीं, एक को दुत्कार के भगा दिया जाता है। तो ऐसे भगाया देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने। और जब भगाया तो जाकर के दीन मुख होकर के, कथम ब्रह्मन दीन मुखा, देवता लोग कहां पहुंचे? दीनता पूर्वक श्री ब्रह्मा जी के पास में, और जाकर के बोले महाराज सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, हम लोग गए तो हमें जो है अयोग्य बता करके और वहां से भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा धैर्य धारण करो, 7 दिन रुको और देखते हैं सप्ताह के बाद में क्या होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। आप लोग इतनी ही जोर से बोलते हैं राधे राधे, अरे जोर से बोलिए ना, और प्रेम से बोलिए, और प्रेम से बोलिए। 7 दिन में राधा रानी भगवान कृष्ण को आपके प्रति इतना प्रेम हो जाए कि यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए जब तक भागवती कथा चले यहाँ पर आकर के स्थित हो जाएं। इस प्रकार से राधे का नाम गुणगान तो आप करते ही रहिएगा। बोलिए प्रेम से राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता ना करो देवतागणों, देखने तो दो। तो देखा कि 7 दिन पूरे हुए, परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ब्रह्मा जी को भी धाता अपि विस्मितः, और धाता माने ब्रह्मा, और उनको विस्मय हो गया, यानी कि उनको भी एक आश्चर्य हुआ। और उन्होंने तुरंत सारे साधनों को लिया और भागवत महापुराण को लिया और जाकर के तराजू में तौला। तो क्या देखा कि तौलयेत साधनान्यजः, कि सारे साधनों का पलड़ा ऊंचा हो गया और श्री भागवत जी का पलड़ा नीचा हो गया। तो इसका मतलब जो भारी होता है वो नीचे को जाता है। मतलब तराजू आप तौलेंगे तो आपने देखा वो जिसमें अधिक वजन होगा वही तो झुकेगा। तो जब
तौलयेत साधनान्यजः, तौला तो देखा कि भागवत भगवान तो वास्तव में श्रेष्ठ हैं और पूरे संसार में फिर कह दिया कि श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है और कलयुग में तो कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ ही सबसे श्रेष्ठ एवं अद्भुत है। इसी की साधना से सभी साधन युक्त होकर के अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे। आइए सभी लोग मिलकर के भगवान की जय जयकार करते बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। उसके बाद में भागवत के लिए 5 चीजों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। पहला स्थान कथा के लिए सुंदर स्थान होना चाहिए। ये बहुत सही जगह है, बाबा का आंचल है ये, और ये हमारे चलते हुए रोड से भी दूर है, तो यहाँ इतना विघ्न नहीं है। दूसरी बात, भागवत का गान बड़े सुंदर तरीके से गान करना चाहिए। भागवत के लिए स्थान, भागवत के लिए गान, और भागवत में आपके कान, और भागवत में आपका ध्यान। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात है कि भागवत को अपने मन में रख करके और भगवान का सब, जब तक भागवत में रहें तब तक आप भगवान के होकर के रहें और ऐसा मन में विचार करें कि भागवत भगवान हमारे हैं और हम भागवत भगवान के हैं। इन सब व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करके विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए कि भागवत में आपके द्वारा किसी भी प्रकार का अवरोध किंचित मात्र को न होने पाए, क्योंकि भागवत एक अनुष्ठान ही नहीं है, साक्षात भगवान का स्वरूप है। आप जिस पांडाल में बैठे हो, ये पांडाल जो सिर्फ केवल एक कपड़ों के माध्यम से विनिर्मित नहीं है, अब ये साक्षात श्रीधाम वृंदावन है। ऐसे वृंदावन धाम में आप किसी प्रकार का कोई भी अवरोध करते हैं तो समझ लो भगवान के शरीर से, भगवान के रोम से, भगवान के नेत्रों से, भगवान के अंगों से और भगवान के रोम रोम से, यानी कि कोई भी क्षणिक दुविधा आपके माध्यम से यदि प्रकट होती है तो समझिए आप भगवान को कष्ट पहुंचा रहे हैं। नारद जी महाराज अपने सत्यलोक से चल करके और धरा पर घूमने के लिए आए, और जब धरा पर घूमने के लिए निकले तो एक जगह कहीं भी स्थित नहीं होते हैं। नारद जी को ऐसा श्राप है, तीव्र गति से बढ़ते चले जा रहे हैं। और तीव्र गति से व्यक्ति कौन बढ़ता है? जब किसी विशेष इच्छा को लेकर के व्यक्ति चला जा रहा हो और एक स्थान पर नहीं मिले तो दूसरे स्थान पर जाता है, दूसरे स्थान पर नहीं मिले तो तीसरे स्थान पर जाता है, तीसरे पर नहीं मिले तो चौथे पर जाता है। यानी कि शांति और सुकून की खोज करने वाला व्यक्ति जब तक उसे शांति और सुकून न मिल जाए तब तक वो तीव्र गति से दौड़ता रहता है। यही मानव का स्वभाव है कि वो साधनों को जुटाने के लिए, साधना जुटाने के लिए नहीं, साधना करने के लिए नहीं, भौतिक साधनों को जुटाने के लिए संसार में भागता रहता है, भागता रहता है, भागता रहता है। तो शांति पाने की इच्छा से श्री नारद जी महाराज तीव्र गति से आज पूरी धरा पर घूमते हुए जब सनत कुमारों के समीप से निकले। सनत कुमार कौन है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान ब्रह्मा के प्रथम संतान हैं। उन्होंने नारद जी को जब निकलते हुए देखा तो क्या कहा कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तबः। नारद जी को जब भागते हुए देखा तो रोक करके पूछा, अरे दीनमुख
ब्राह्मण आप कहां जा रहे हैं, कहां से आए हैं, कहां को जा रहे हैं? और आपके दर्शन करने मात्र से लोगों के चेहरे से, लोगों के स्वभाव से दीनता खत्म हो जाती है। और आज आप स्वयं ही मुझे दीन दुखी के भांति दिख रहे हैं, क्या कारण है बताइए? कुतश्च चिंता तो भगवान, महाराज क्या चिंता है? नारद जी महाराज से जब इस प्रकार प्रश्न किया सनत कुमारों ने, तो कहा कि महाराज अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। मैं पूरी पृथ्वी पर शांति पाने की इच्छा से सर्वत्र भ्रमण कराया। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंध गया, कहां नहीं गया? तो मुझे कहां कुछ देखने को वहां पर ऐसा नहीं मिला। क्या कि ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मनः संतोषकारकम कलिना धर्ममित्रेण धरेयं बाधिताधुना। मन को संतोष देने वाला कोई भी साधन मुझे प्राप्त नहीं हुआ, और उसी को खोजने के माध्यम से मैं इधर उधर भटक रहा हूं। कहीं भी शांति नहीं मिली। गृहस्थों के बीच में जाकर के देखा तो क्या देखने को मिला कि वहां उनके घरों में जो गणमान्य हैं, जो श्रेष्ठ हैं, वृद्ध हैं, उनकी नहीं चलती। तरुणी प्रभुता के ही शालको बुद्धिदायक, जो तरुणी हैं, जो युवतियां हैं, उनके अनुसार ही पूरा घर चलता है। और ये शास्त्रोक्त बात है कि जिस घर को चलाने में स्त्री की प्रधानता होती है, वो घर अधिक श्रेष्ठत्व को प्राप्त नहीं होता, और सीधे सीधे शब्दों में कहा जाए कि वो घर चल नहीं पाता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। युवतियों की चले, अच्छी बात है, चलनी चाहिए। जो घर को संभालने का काम करे चले। लेकिन मैंने क्या देखा कि गृहस्थों में अपने भाइयों से सलाह नहीं लेते। गृहस्थों के घर गया तो क्या देखा कि शाल को बुद्धिदायक। अगर किसी से विचार विमर्श कर साए, किसी भी प्रकार की बिजनेस को लेकर के कोई बात करनी है, तो अपने भाई और बंधुओं से, बांधव जनों से नहीं पूछते। उसके लिए ससुराल से साले साहब को बुलाते हैं कि आप आइए और हमारे इस बिजनेस में आकर के डिस्कस करके हमें ये बताइए कि इसमें हमें लाभ कहां से प्राप्त होगा। लेकिन ब्रज में एक ऐसी कहावत है, अगर कोई मामा जी यहां बैठे हो तो बुरा न माने, कि दीवार बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। प्रेम से बोलो राधे राधे। अपने वृद्ध जनों से सलाह लो, अपने बुजुर्गों के पास में बैठ कर के उनसे ज्ञान लो। आप कितने भी बड़े हो जाएं,